हेलो साथियों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। सीधा पॉइंट पे आते हैं। हमारा जो 15 मिनट वाली सीरीज चल रही है, इसमें हमारा जो पहला चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी हो चुका है। दूसरा चैप्टर था वो स्पेस टेक्नोलॉजी का हो चुका है। ये हमारा तीसरा चैप्टर है जिसमें हम लोग देखेंगे ये डिफेंस टेक्नोलॉजी का। डिफेंस का भी अपना एक वीडियो हो चुका है। ये कौन सा है? तो ये हमारा डिफेंस का दूसरा वीडियो है। इसके बाद नया चैप्टर होगा, यानी एक चैप्टर पर हम 2 वीडियो देते हैं 15-15 मिनट के। हालांकि कई वीडियो ज़्यादा भी हो गए हैं, लेकिन अब क्या है, कम ही रहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक कर चुके हैं। ये हमारा जो रक्षा प्रौद्योगिकी है उसका दूसरा वीडियो है, और इसमें हम लोग देखते हैं कि इंडिया में कुछ जो वायु से हमारी रक्षा कर सके, वायु से नहीं मतलब वायु में ही रहते हुए हमारी रक्षा कर सके देश का। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा देश है, कुछ ऐसा सिस्टम हो कि बाहर से ही हमारा देश की रक्षा हो जाए। कोई भी मिसाइल या कोई भी रॉकेट हमारे देश पे आ रहा है तो उसको बाहर ही मार के ख़त्म कर दे। जैसे आपने सुना होगा इजराइल का क्या है, इजराइल का आपने आयरन डोम सुना होगा। तो आयरन डोम क्या होता है? इजराइल कुछ ऐसे दिखता है ना, इजराइल तो ऐसे ही है, नक्शे में ऐसे ही इजराइल है। तो इजराइल ने क्या किया है कि अपने आप को पूरा कवर कर रखा है। अगर कोई भी देश यहाँ पे मिसाइल मारता है तो ये मिसाइल वापस यही हो जाती है, ऊपर ही खत्म हो जाता है। तो हमारे देश में भी ऐसे ही वायु रक्षा प्रणाली, इसको हम लोग कहते हैं वायु रक्षा प्रणाली, हमारे देश में भी डीआरडीओ ने इस वायु रक्षा प्रणाली को विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? ये नाम है प्रोजेक्ट कुशा। तो प्रोजेक्ट कुशा क्या है? हमारे देश को आयरन डोम जैसी तकनीकी हेल्प करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए ये बनाया है। किसने ये बनाया है? हमारे डीआरडीओ ने। ये इजराइल के आयरन डोम जैसा है, इजराइल के आयरन डोम जैसा है, और 350 किलोमीटर पहले ही किसी मिसाइल को वहीं पे ख़त्म कर सकता है। यानी हमारी क्या है, समुद्री सीमा है। तो यहाँ पे अगर कोई मिसाइल आ रहा है 350 किलोमीटर पहले, तो वहीं पे क्या करेगा, हमारा ये सिस्टम मार के ख़त्म कर सकता है। ये प्रोजेक्ट कुशा है। ठीक है, दुश्मन के विमानों को, ड्रोन को या उसकी मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। यह भारत का अपना यस-400 है। देखो यस-400 भी ऐसे ही है कि एक ही साथ पे कई सारे टारगेट्स को हिट कर सकता है। तो ऐसे ये भी है कि पूरे इंडिया को इसने क्या किया है, कवर कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है यस-400 ट्रायम्फ। यस-400 जो ट्रायम्फ है, यह रूस के द्वारा निर्मित है। दुनिया का सबसे जो उन्नत है वो सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल है। यानी सरफेस से हवा में मार करने वाली क्या है, मिसाइल है। दुनिया का सबसे उन्नत है। अब तो खैर जो ये है यस-500 भी बना चुका है। अब जो यस-500 भी बना चुका है ये रसिया। ठीक है, ये मल्टी लेयर सुरक्षा करता है और 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक पहले ही क्या करता है, मिसाइलों को मार गिराता है। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा बॉर्डर है, तो इससे 40 किलोमीटर या फिर 400 किलोमीटर दूर जैसे मिसाइल इंडिया की तरफ आएगी, उसको वहीं से मार गिराने में क्या होता है, ये सक्षम होता है। स्टील्थ फाइटर्स है, इसका मतलब ये है कि रडार की पहुंच से भी ये क्या होता है, बाहर होता है यस-400। ठीक है, ये हमने किससे लिया है, रूस से लिया है। मिशन शक्ति क्या है? मिशन शक्ति क्या है तो आप जानते हो कि अगर हमारे ऊपर कोई मिसाइल आ रही है तो उसको तो मारने में हम सक्षम हो गए हैं कि भैया उसको मार के खत्म कर देंगे, लेकिन हमारे देश के ऊपर लगभग 400 किलोमीटर पे, किस पे, 400 किलोमीटर पे जो आपका लो अर्थ ऑर्बिट है, निम्न भूकक्षा है, जिसको निम्न भूकक्षा के कहाँ से है, ये 200 से लेके 2000 किलोमीटर तक है। 200 से जो 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है उसको हम लोग कहते हैं निम्न भूकक्षा या लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट के ऊपर मान लीजिए पाकिस्तान क्या करे, यहाँ पर हमारे ऊपर एक सैटेलाइट बिठा दे जो हमारे देश की जासूसी करता रहे, जो हमारे देश की जासूसी करता रहे। तो अभी तक तो हमारे अंदर ये क्षमता नहीं थी, लेकिन मार्च 2019 में भारत सरकार ने ये क्षमता, या इसरो ने ये क्षमता विकसित कर ली है कि अगर हमारे ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट हमारी जासूसी कर रहा है तो लाइव तरीके से उसको मार गिराने में अब इंडिया सक्षम है। यानी अगर वो सैटेलाइट या घूम रहा है, वो लाइव है यानी घूम रहा है, तो लाइव तरीके से वो जहां घूमेगा वो वहां से खींच के उसको वहां पे ढूंढ के मारेगा। मतलब एक बार अगर सोच लिया तो कमिटमेंट कर लिया तो फिर किसी की सुनेगा नहीं। वो लाइव कितना भी बचे उसको बचना नहीं है, उसको फिर मार ही देंगे। जैसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र होता है ना, वैसे उपलब्धि क्या है कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। यानी ऐसा करने वाला दुनिया का 4th कंट्री हमारा देश है। कौन सा? कि ये जो हमारी क्षमता हो गई है, कौन सी? मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति अगर एग्जाम में आए तो क्या है ये? मिशन शक्ति एक ऐसा प्रयोग था भारत का जिसमें लाइव सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता भारत ने हासिल कर ली है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का
चौथा देश बन गया है। ठीक है, ये हमारी मिसाइल कैपेबिलिटी को दिखाता है। अब यहाँ पर एक है MiG-29। MiG-29 क्या है? ये लड़ाकू विमान है। लड़ाकू विमान का मतलब होता है कि ऐसे एक हवाई जहाज होता है, इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, एक पायलट बैठा होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक पायलट बैठा होता है और ये पायलट इसको चला रहा होता है, ये पायलट इसको चला रहा होता है और ये दूसरी जहाज से टकराता है, वहीं से उसको गोली से उड़ाता है, बम मारता है, मतलब यहीं से सब कुछ निकलता रहता है। ठीक है, तो MiG-29 हमारा ऐसा ही एक क्या है, लड़ाकू विमान है। ये कारगिल वार में हमारे लिए खूब लड़ा था। कहाँ पे? जब कारगिल वार हुआ था, कारगिल वार 1999 वाला, तो कारगिल वार में क्या हुआ था, ये हमारे लिए हीरो बना था और यही वहाँ पे मुख्य लड़ाई इसने की थी। ठीक है, ये एयर सुपरियॉरिटी है, यानी हवा को भी ये मात दे सकता है। ये वायु से भी सर्वश्रेष्ठ है, हवा को मात दे देता है, उसकी गति से भी तेज चलता है। ये हमारा लड़ाकू विमान है MiG-21। इसका आधुनिकीकरण जो एवियोनिक्स के साथ में है वो चल रहा है, यानी इसका जो अपग्रेडेशन है, इसका और अपडेट वर्जन का पे जो काम चल रहा है वो भी कंटिन्यू है। अब ऐसे ही हमारा LCA का मतलब होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये जो होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसमें क्या है, ये हल्का लड़ाकू विमान होता है। ये ऐसे ही होता है लेकिन MiG-29 से थोड़ा सा छोटा है। ये क्या है, MiG-29 से थोड़ा सा छोटा है, आप देख रहे हैं। तो MiG-29 से थोड़ा सा छोटा है। ये भी क्या करने का काम करता है, ये भी वही काम करता है जो MiG-29 जिसे करते हैं। इसको HAL ने बनाया है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने बनाया है। ये भारत का अपना चौथी पीढ़ी का छोटा लड़ाकू विमान है और आधुनिक तरीके से क्या किया गया है, इसको बनाया गया है। ठीक है, हथियार, लेजर गाइडेड बम और स्वदेशी अस्त्र जैसे VBR आदि को दागने में सक्षम है। यानी इस पर ये बड़े बड़े हथियार हैं वो यहीं आकाश में रख के यहीं से और यहीं से दागा जा सकता है। इसमें क्या है, ये सक्षम है। ठीक है, ऐसे सुखोई 30 है। सुखोई क्या है, सुखोई 30 MKI है। ये हमारी 4.5 जो पीढ़ी है वहाँ उसका क्या है, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। और ऐसे ही क्या करता है, एक ब्रह्मोस है। क्या है, ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक मिसाइल है। ये दुनिया में कुछ चुनिंदा विमानों को में से एक है। ब्रह्मोस क्या है, एक विमान है जो बड़े बड़े हथियार को लेकर जा सकता है। लड़ाकू विमान है जो बड़े बड़े हथियारों को लेकर जा सकता है। ये कौन सा है, ये है जैसे ब्रह्मोस भारत ने और रूस ने मिलकर बनाया है। भारत और रूस ने क्या है, मिलकर बनाया है। भारत में हमारी एक नदी है ब्रह्मपुत्रा। क्या है, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र के नाम पे इसका ब्रह्म है और रूस में नदी है मास्कोवा। कौन सी नदी है, मास्कोवा। तो ब्रह्मपुत्र और मास्कोवा जो दो नदी है, इनके नाम पे इसका नाम पड़ा है क्या, ब्रह्मोस। क्या नाम पड़ा है, ब्रह्मोस। ठीक है, भारत और दोनों ने मिलकर बनाई है। क्या है, ये सुपरसोनिक मिसाइल ले जाने में सक्षम ये लड़ाकू विमान है। सुपरसोनिक मिसाइल का मतलब होता है कि जो आवाज की स्पीड से भी तेज चले, ऐसी मिसाइल्स को ये ले जाने में सक्षम है। और भविष्य की तैयारी क्या है कि स्वदेशी रडार और हथियारों के साथ सुपर सुखोई मिशन के तहत बनाने की योजना है। यानी सुखोई में अपना रडार लगाए। अपना रडार का मतलब कि वो सुखोई में एक सिस्टम लगा रहेगा और दूर से ही चीज़ों को निगरानी कर लेगा कि आगे हमारे कौन सा खतरा है, उसको हम लोग कहते हैं रडार। ये अपना इंडिजिनस रडार लगाने की तैयारी है। देखो, एक राफेल है। राफेल को आप जानते होंगे, हमारे यहाँ बहुत विवाद हुआ। हमारे जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने कई सारे आरोप लगाए सरकार पे कि बहुत सरकार ने महंगे में खरीदा। तो हमें उस आरोपों में तो नहीं जाना है, लेकिन ये राफेल के बारे में तो जानना ही है। ये फ्रांस की एक कंपनी है डसाल्ट राफेल, उसने बनाया है और भारत ने इसको क्या है, खरीदा है। ये 4.5 यानी 4.5वीं जो पीढ़ी है ये उसका विमान है। ये भी क्या है, लड़ाकू विमान है के हिसाब से, और परमाणु हमले की क्षमता रखता है। यानी अपने ऊपर ये परमाणु बम भी लेके जाने में सक्षम है, परमाणु हमले की क्षमता रखता है। ठीक है, हवा से हवा मार करता है, हवा से हवा मार करता है, अभेद्य रक्षा करता है। ये उन्नत इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी से लैस है। यानी इसमें जो है एडवांस जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है वो इस राफेल में है। भारत ने फ्रांस से इसको खरीदा है। ठीक है, पनडुब्बी क्या होता है, पनडुब्बी आपने देखा होगा। ये आपने देखा होगा ऐसे जहाज, तो ये डूबते 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 नीचे चला जाता है, बिल्कुल समुद्र की सतह, मतलब समुद्र के नीचे चला जाता है। ये समुद्र के नीचे चलने वाला जहाज है, यानी नीचे चलने वाला जहाज, ऐसा समझिए, नीचे चलने वाला जहाज, इसी को हम लोग कहते हैं पनडुब्बी। अंग्रेजी में कहते हैं सबमरीन। एक लाइन में कि जो जहाज डूब के नीचे अंडर वाटर चले, दैट इज नोन एज सबमरीन, या हिंदी में जहाज। ठीक है, अब ये क्या है,
अब ये कैसे डूबता है, जो ये जहाज होता है ना, जब इसको अंदर डूबना होता है तो अपने अंदर पानी खूब भर लेता है। क्या होता है, अपने अंदर पानी खूब भर लेता है। देख रहे हैं आप, यहाँ क्या कर रहा है, अपने अंदर पानी हवा क्या कर रहा है, भर रहा है, पानी हवा अपने अंदर भर रहा है। तो जब पानी भरेगा तो ये बहुत क्या हो जाएगा, बहुत भारी हो जाएगा, तो ये डूब जाएगा। लेकिन जब ये उसको ऊपर आना होगा तो ये हवा को और पानी को क्या करता है, बाहर निकाल देता है, तो ये हल्का हो जाता है। तो ये इस तरीके से जो सबमरीन है क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। आप कहोगे अंदर क्यों रहता है, तो अंदर रह के ये निगरानी करता है कि हमारे जलीय सीमा में कोई दूसरा वेसल, कोई दूसरा पनडुब्बी प्रवेश तो नहीं कर रहा है। एक हमारा प्रोजेक्ट 75 चला था और इसके तहत कोशिश की गई थी कि जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं, 6 पनडुब्बी को हमें बनाना है। ये पनडुब्बी है, यानी ऐसे ऐसे हमें स्वदेशी तरीके से 6 पनडुब्बी बनाना है। पूरा स्वदेशी की नहीं था, फ्रांस के सहयोग से इसके हमने बनाया था। तो ऐसे हमारे यहाँ बना है। जैसे INS कैलवरी, INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। ये है इंडियन नेवल शिप, इंडियन नवल शिप। ये क्या है, इंडियन नवल शिप। ठीक है, इंडियन नवल शिप INS कैलवरी है। इसको 2017 में क्या किया, हमारी सेना में शामिल किया गया। और स्टील्थ है, जहां पे स्टील्थ लगा हो ना, आप समझ जाओ कि ये क्या है, रडार की पहुंच से बाहर है। रडार की पहुंच से बाहर। आप कहोगे रडार क्या है, देखो रडार एक ऐसी तकनीकी है, से पहुंच से बाहर। रडार एक ऐसी तकनीकी है जो क्या करती है, जो किसी भी चीज़ को दूर रहते हुए भांप लेता है कि वहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, लेकिन रडार इसके पहुंच में आता नहीं है। ठीक है, दूसरा INS खांडेरी है, जिसको सितंबर 2009 में हमारी नेवी में शामिल किया गया। अत्याधुनिक हथियार ले जाने में सक्षम है। करंज को 2021 में शामिल किया गया और INS बेला को 2021 में इसको शामिल किया गया नवंबर में। ये खुफिया जानकारी जुटाता है, यानी दूर से ही क्या करेगा, ये समुद्र जो तट है जिसका, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट है, ये वहां तक भी जाके या फिर अपने वेब्स को भेज के वहां खुफिया जानकारी इकट्ठा कर लेता है। और सेकंड लास्ट है बागीर, 2023 में शामिल हुआ। सबसे कम समय में परीक्षण, यानी बहुत लिमिटेड टाइम में इसका टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया गया है। बागशील लास्ट था, अप्रैल 2024 में शामिल हुआ। और P75 की क्या है, ये अंतिम पनडुब्बी है। पनडुब्बी का एक ही लाइन में मतलब समझिएगा, पानी के अंदर चलने वाला कोई नेवी का कोई ऐसा कह सकते हो आप हथियार, क्योंकि जहाज तो अब ऐसे कह नहीं सकते हो, जहाज का मतलब तो यह है नहीं। ठीक है, लेकिन जहाज जैसा ही कोई काम करता है। देखो ये जो इसमें ईंधन होता है, जो पनडुब्बी में जो ईंधन होता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। जो यूज होता है ईंधन 2 टाइप का होता है। एक तो होता है डीजल, ठीक है, एक तो पनडुब्बी के अंदर डीजल इंजन यूज होता है। दूसरा इसमें नाभिकीय ऊर्जा से भी चलता है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है उससे भी चलता है। तो नाभिकीय ऊर्जा वाले में क्या होता है कि इस पनडुब्बी के अंदर ही क्या लगाया जाता है कि इसके अंदर छोटा सा नाभिकीय रिएक्टर लगा देते हैं। जैसे हमारा काकरा पार होगा गुजरात का, कैगा होगा कर्नाटक का, नरौरा जो बुलंदशहर का होगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो वो सब क्या है, वो बिजली बनाते हैं। तो वैसे छोटा मोटा प्लांट इसके अंदर ही लगा दिया जाता है। तो जो नाभिकीय वाला होता है ना, ये अगर नाभिकीय वाला कोई भी पनडुब्बी होगी तो लगभग 1 महीने तक उसको बाहर आने की आवश्यकता नहीं है, वो पानी के अंदर ही रहेगा। क्यों, उसको एनर्जी तो मिल ही रही है। लेकिन डीजल वाले को क्या होता है, उसको आना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद में विमान वाहक प्रोत, आप ये देख रहे हैं, आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा। जैसे एक फिल्म है रुस्तम, ठीक है, अगर आपने देखा होगा, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ, बचपन में देखा था, तो अक्षय कुमार की है। तो रुस्तम में आप देखा होगा कि ऐसे एक एयरपोर्ट जैसा बन जाता है हवा, उसके पानी के अंदर ही, यानी समुद्र में ही एयरपोर्ट जैसी जो संरचना होती है, ये आर्टिफिशियल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विमान वाहक पोत। इस पे बड़े बड़े हवाई जहाज इस पे उतर सकते हैं, इतना तगड़ा होता है। बड़े बड़े हवाई जहाज यहाँ से उतर सकते हैं, यहाँ से उड़ सकते हैं। ये आपको क्या दिख रहा है, ये एयरपोर्ट जैसी जो संरचना दिख रही है, इसको हम लोग कहते हैं विमान वाहक पोत। ये क्या होते हैं, समुद्र पर तैरते हुए वायुसेना के हवाई अड्डे होते हैं, जल शक्ति के महाबली हैं। ठीक है, जैसे INS विक्रांत है, ये 1961 से लेकर 1997 तक ये एक्टिव था। और 1971 के युद्ध में क्या हुआ था, पाकिस्तान को इसने हराया था। इसे हमने ब्रिटेन से खरीदा था। कहाँ से, ब्रिटेन से खरीदा था। ये क्या है, विमान वाहक पोत है। दूसरा विमान वाहक पोत जो हमारा महत्वपूर्ण है, INS विराट है, इसको भी ब्रिटेन से खरीदा था। और 1987 से 2017 तक क्या हुआ था, ये एक्टिव था हमारी सेना में। ये सबसे लंबे समय तक एक्टिव रखने का, इसने रहने का रिकॉर्ड भी ये बनाया है। नेक्स्ट हमारा है INS विक्रांत, यानी इंडियन नेवल शिप विक्रमादित्य। ये रूस से हमने खरीदा था 2013 से लेकर अभी तक क्या है, ये एक्टिव है। रूस से हमने सेकंड हैंड लिया था। तो इसमें का जो रूस में नाम था, वो रूस में नाम था इसका एडमिरल गोर्शकोव।
ये 45,000 टन का बेसल्स अपने ऊपर उतार सकता है। ठीक है, इतना इसमें क्षमता है। फिर INS विक्रांत है, ये न्यू है, ये स्वदेशी है हमारा, वर्तमान में अभी एक्टिव है, 2022 में शामिल हुआ था और भारत का ये पहला स्वदेशी विमान वाहक है। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये क्या है? पहला स्वदेशी विमान वाहक है। देखो मैंने कहा था ना कि रक्षा के जो टर्म्स हैं वो समझ जाओ, इसमें कोई दम नहीं है। अब जैसे कोई वैसे कहे जिसको पहले से नहीं पता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है, विमान वाहक पोत क्या है, तो लगेगा कोई बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ नहीं है, पानी पे तैरता हुआ एयरपोर्ट है और कुछ नहीं है। उस पर जहाज उतर सकती है, वो चीज़ों को लेके जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा डिफेंस के बारे में हम लोगों ने पूरा स्टडी कर लिया है, जहां हाई स्कोरिंग एरियाज थे, राफेल के बारे में, S-400 के बारे में, कुशा प्रोजेक्ट के बारे में, इसको हम लोगों ने क्या किया है, पूरा हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। ठीक है, पूरा हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। अगला चैप्टर भी हमारा 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो पहला जैव प्रौद्योगिकी वाला हो गया, अंतरिक्ष वाला हो गया और यहाँ पे रक्षा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कल नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, पूरा आपको साइंस टेक इसी माध्यम से, बढ़िया चित्र के माध्यम से पूरा समझा देंगे, यूट्यूब पर ही 15-20 मिनट के वीडियो में ही। ठीक है, एक लास्ट में निवेदन है भैया कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, जिससे मुझे थोड़ी सी प्रोत्साहन मिलती है, मैं और अच्छे से काम कर पाता हूँ। ठीक है, तो जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।